और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कि अयोध्या से है। राम मंदिर दान चोरी में बड़ा एक्शन हुआ है। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। 8 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए इस पूरे मामले में। पुलिस ने आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की थी। 6 अलग अलग धाराओं में केसेस दर्ज हुई हैं। मामले में पुलिस की जगह जगह छापेमारी। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर श्री राम जन्मभूमि थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में 8 लोगों के नाम शामिल, जिसमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, श्री रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू को नामजद और अन्य अज्ञात व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया है। तो राम मंदिर के चढ़ावे और चंदे में चोरी करने वालों के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज हो गई है। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया। 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ राम जन्मभूमि थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। सीसीटीवी फुटेज से इस महापाप का खुलासा हुआ है। और अब पुलिस ने 4 टीमें बना दी हैं और उनकी निशानदेही पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के जो सदस्य हैं कृष्ण मोहन, उनकी शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि क्या इस जांच की आंच दान चोरी के असली मास्टरमाइंड तक पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले आपको यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। राम मंदिर का चंदा चोरी, आठ गुनहगारों को जेल हो गई। राम मंदिर के नाम पर अयोध्या में लूट करने वाले गुनहगार अब बच नहीं पाएंगे। सीएम योगी की सख्ती के बाद आखिरकार चंदा चोरी मामले में 18 दिन बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। राम मंदिर में चंदा चोरी मामले को लेकर अब जांच तेज हो चुकी है और पुलिस की टीम अब तमाम आरोपियों से पूछताछ करने के बाद देख सकते हैं कि बाकायदा जो दबिश है उसके लिए निकली है। आप सामने की तस्वीर देख सकते हैं कि ये राम जन्मभूमि की जो पुलिस की जो टीम है वो मंदिर से निकलकर अलग अलग दिशाओं में गई है। कुल 5 टीमें जो हैं वो अलग अलग जगहों पर गई हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दर्ज कराई एफआईआर में ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के ड्राइवर समेत 8 आरोपी बनाए गए हैं। हालांकि एफआईआर में चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा समेत अन्य बड़े पदाधिकारियों के नाम नहीं हैं। इस पूरे मामले में 8 लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और अब फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस की टीम है वो लगातार अब निकली है और ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि आरोपियों से पूछताछ के बाद कुछ बड़ी रिकवरी भी की जा सके। जिन 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है उनमें रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, रामशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव का नाम शामिल है। चंदा चोरी के इस पूरे प्रकरण में रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू को अहम किरदार माना जा रहा है। कर्मचारियों को मुकदमा दर्ज किया, उसमें चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए गोपाल राव पर, चंपत राय पर जो सारा माल चंपत कर गए, फिर उसमें अनिल मिश्रा जो उन्होंने कमीशन खाया, रिकॉर्ड में आ गया कितना इतना पैसा कमीशन इन्होंने खाया है। तो ये साबित हो, इन सब चीज़ों इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि पूरे मामले में छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है जबकि मगरमच्छों को बचाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए गेस्ट का बड़ा पैनल इस समय हमारे साथ मौजूद है। शिवराज राय, प्रवक्ता वीएचपी हमारे साथ, नवीन कुमार जिंदल, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, निवान शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, वैभव कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस, नाज़िम खान, इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ इस समय मौजूद है। सबसे पहले शिवराज नायक जी, आपका रुख करते हुए, श्री राम मंदिर को सबसे बड़ी उपलब्धि बीजेपी बताती रही है। ये जो छोटी मछलियां हैं, जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, लेकिन इतना बड़ा घोटाला, इतने बड़े चंदा चोरी को अंजाम देना, ये आपको इतना आसान लगता है जितना ये दिख रहा है? देखिए शिखा जी, हमें एसआईटी के ऊपर भरोसा करना होगा। हमारा देश एक विशाल लोकतंत्र है और हमारे लोकतंत्र के अंतर्गत हमारी जुडिशरी, हमारी न्याय प्रक्रिया विश्व भर में जानी जाती है। अब एसआईटी का गठन हुआ है, अंतरिम रिपोर्ट अथॉरिटीज़ को सबमिट की गई है और इसके अंतर्गत 8 लोगों पर एफआईआर हुआ है और आगे की, और एसआईटी ने समय भी मांगा है
हम तो बड़े स्पष्ट हमने हमेशा स्पष्ट किया है, जो भी आरोपी होगा, जो भी इस काले काम में लिप्त है, जिसने पैसों का गमन किया है, ऐसा एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा होनी आपको लगता है सिर्फ भैया 8 ही लोग थे? आपको राम लगता है कि अभी बड़े बड़े और लोग बचे हुए हैं? तो दुख हुआ है। देखिए, ये तो रिपोर्ट के बाद ही मालूम पड़ेगा ना, हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए रुकना पड़ेगा। हम कैसे किसी नहीं, को आपको क्या लगता दोषी ठहरा है सकते भाई? हैं? आपको हमने क्या तो कहा लगता ना। है? आप तो राम भक्त है ना, आपको क्या लगता है? आपका लंबा अनुभव बता दीजिए ना सीधा सीधा, कि आपको क्या लगता है, सिर्फ 8 ही है या और भी हैं? मेरा बहुत लंबा अनुभव है, पर मेरा इन्वेस्टिगेशन का नहीं है सर। मेरा एक कार्यकर्ता के नाते, एक राम भक्त के नाते एक बहुत विशाल अनुभव है। तो इतना तो पता होगा ना कि वहां चढ़ावा चढ़ रहा था, सिर्फ 8 लोग मिलकर चोरी नहीं कर सकते। मीडिया ट्रायल नहीं चला सकते ना, हम मीडिया ट्रायल नहीं चला सकते भाई साहब। यहाँ पर तो हम मीडिया ट्रायल की नायर जी बात नहीं है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है ना, नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है। देखिए, माननीय आलोक कुमार जी का इंटरव्यू आपने भी चलाया, उन्होंने स्वयं होकर के कहा स्वेच्छा से जिसको इस्तीफा देना है वो दें, और अपने अगर लगता है उन्होंने स्वयं कुछ किया है तो उनको मैं लौटूंगी आपके पास। यही बात तो फिर विपक्ष भी कह देता है। विशाल रघुवंशी मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर है, मैं नायर से वापस आऊंगी। विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी समय ग्राउंड जीरो पर, जरा वहां पे क्या डेवलपमेंट्स अब तक हुए रुक कर लेते। विशाल, पूरी रिपोर्ट बताइएगा, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, फिलहाल गिरफ्तारी जो है वो 8 आरोपियों की हो गई है, जिनके खिलाफ नामजद एफआईआर राम जन्मभूमि थाने में दर्ज हुई थी। मैं इस वक्त राम जन्मभूमि थाने में ही मौजूद हूं और 8 के 8 जो आरोपी हैं उन सभी की गिरफ्तारी कर ली गई है। सबसे बड़ी बात है कि अब इन सभी आरोपियों को जाके मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद पुलिस जो है वो पीसीआर की मांग कर सकती है। चूँकि पुलिस कस्टडी रिमांड इसलिए ली जाएगी क्योंकि तमाम जानकारियाँ जो हैं वो पुलिस को अभी इकट्ठा करनी है। हालांकि सुबह सुबह जरूर उनकी निशानदेही पर जो तमाम उन्होंने बयान दिए थे, उनकी निशानदेही पर कुछ जगहों पर दबिश दी गई थी, और दबिश देने के बाद जब टीम लौटी है तो उसने जो है गिरफ्तारी इनकी दिखा दी गई है। चूंकि मंदिर के अंदर ही सभी आरोपी मौजूद थे, सभी से पूछताछ राम जन्मभूमि थाने की पुलिस कर रही थी, और अब जो जांच होगी वो एसआईटी की पैरेलल चलेगी। चलिए ठीक है विशाल, आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा। नवीन कुमार जिंदल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। नवीन जी, ये पूरा मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एसआईटी का गठन पहले हो गया, एफआईआर बाद में हुई है, कर्मचारियों को पकड़ा गया है, लेकिन ये गेम इतना छोटा नजर आता है क्या, और इसका राजनीतिक नुकसान क्या होने वाला है आने वाले दिनों में? देखिए, एफआईआर दर्ज हो गई और उसके पहले जांच हो गई, ये कानूनी प्रक्रिया में सबसे बेहतर है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें एफआईआर दर्ज हो गई और आज 20-20 साल तक चार्जशीट सबमिट नहीं हुई। अनेकों ऐसे केसेस हैं जिसमें एफआईआर दर्ज हुई और आज तक किसी एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार तक नहीं किया, पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया। तो मतलब सारे केसेस की तुलना आप राम मंदिर में चोरी से कर रहे हैं? सारे केसेस की तुलना आप राम मंदिर में जो करोड़ों लोगों ने पैसा चढ़ाया उसकी तुलना उससे कर रहे हैं आप? अंजित भाई, मैंने पूरी बात तो करी नहीं, लेकिन आप तुलना पे पहुंच गए। मैं तुलना तक नहीं जा रहा, तुलना नहीं तक तो क्यों आप कह रहे हैं? आपसे मेरा ये कहना आप क्यों कह रहे हैं ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ? अरे भाई, करोड़ों भक्तों की आस्था का मामला है, करोड़ों भक्तों की। मैं लगातार यही कह रहा हूँ, 100 करोड़ लोगों की आस्था का पर्सन है। मैंने आपके ही चैनल पर लगातार बोल रहा हूँ और कहीं नहीं बोल रहा हूँ, आप ही के साथ 20 बार बोला होगा मैंने, लेकिन मेरी बात सुनेंगे तो शायद पूरी बात चली जाएगी, क्योंकि बस इतना सा कहना है। आपके जो 30 सेकंड दीजिए, मैं 30 में ख़त्म करूँगा जी। मेरा ये कहना है कि ये जो जांच हुई है, इस जांच के अंदर 8 लोग अगर अरेस्ट हुए हैं अभी, तो ये नहीं माना जा सकता कि यही लोग हैं बस। जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया बता रहा हूं मैं, जांच के अंदर और लोग भी अरेस्ट हो सकते हैं, इसमें से कुछ लोग छूट भी सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, सबको उस पर भरोसा रखिए। हम लोग आपस में यहाँ बैठ करके तय नहीं कर सकते बिल्कुल कि कौन-कौन दोषी सबको उठाकर जनता कर दो या छोड़ दो। ये इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना, ये इतना छोटा तो नहीं है। ये जो बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। उनको अरेस्ट किया जा रहा है, हम सबको ये मांग करनी चाहिए कि लेकिन 10 लाख 20 लाख ये रेट पड़ने पे ये अमाउंट आ रहे हैं, लेकिन ये अमाउंट इतना छोटा थोड़ी है, करोड़ों की चोरी हुई है। इसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी, आना तो पड़ेगा आगे। जिसकी भी जिम्मेदारी है वो भी जिम्मेदारी भी लेगा, जिम्मेदारी भी लेनी ही होगी। ठीक है, निवान शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ है। निवान जी, जब दिल्ली में भ्रष्टाचार होता है तो आप कहते हैं कि पहले जांच पूरी हो जाने दीजिए फिर बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब राम मंदिर का मुद्दा आया तो पहले से आप बीजेपी पर हमलावर हो गए। आप भी जरा रुक जाइए, थोड़े दिन इंतजार कीजिए, गिरफ्तारियां हो रही है।
देखिए दिल्ली में तो कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, ये तो कोर्ट ने कहा, ये झूठ बोल रहे थे ये लोग। लेकिन यहाँ क्या हुआ, 2021 में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने प्रेस कोर्ट के नाम पे झूठ मत बोलिए, बस इतना कहना है। पूरा कैबिनेट शराब घोटाले में जेल में था और केजरीवाल जी ने इस्तीफा ले दिया और अब ये जस्टिफाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं घोटाला ही नहीं हुआ। नहीं, मेरा निवेदन यह है कि आज का जो हमारा मुद्दा है हम उस पर रहेंगे तो बेहतर तरीके से चर्चा हो पाएगी, वरना तो फिर 47 से इतिहास ढूंढने निकलेंगे तो दिक्कत होगी। बोलिए शर्मा जी। देखिए मैं यही बता रहा हूँ, 2021 में माननीय संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था और पेपर दिए थे कि राम मंदिर की जमीन में भी घोटाला हुआ है और राम मंदिर के चंदे में भी लगातार घोटाला और गड़बड़ हो रही है। उन्होंने बकायदा वो पेपर पुलिस को भी दिए थे और पुलिस कंप्लेंट भी की थी। अगर ये कार्रवाई या ये तहकीकात 2021 से शुरू हो जाती तो 6 साल तक जो है वो राम मंदिर के चंदे में करप्शन नहीं होती, घोटाला नहीं होता। और दूसरी बात, जो वहां का लेखपाल था, जो वहां का लेखराज था महिपाल, उसने भी लगातार कंप्लेंट करी कि यहाँ से 10 की जगह 15-15 गाड़ियां बाहर जा रही हैं। उसने भी बताया कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। और जो सीसीटीवी फुटेज की बात आ रही है, नायर साहब, आरोप अगर लंबे समय से लगते रहे तो इतनी देरी क्यों? ये सवाल आम आदमी पार्टी आपसे पूछ रही है। मेरा ये कहना है, मैं खत्म कर रहा हूँ, 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ मैडम। बिल्कुल, मेरा कहना है कि जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं, जैसे चंपत राय जी हैं, जैसे अनिल कुमार मिश्रा जी हैं, जैसे पूर्व में ऋषिकेश उपाध्याय हैं, जैसे उनके भतीजे दीप नारायण हैं, इन लोगों को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है सरकार? बचाने की कोशिश हो रही है नायर जी? बचाने की सुनियोजित कोशिश हो रही है। आज जब अरविंद केजरीवाल जी अयोध्या जा रहे हैं, ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना, जवाब ले लेते हैं। तो आज आपने एक खाना पूर्ति की। शिराज नायर जी देखिए शिखा जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं संजय सिंह ने 2021 में इसी प्रकार से ये विषय उठाया था। आम आदमी पार्टी हिट एंड रन और स्पिट एंड रन के लिए जानी जाती है। इन्होंने कई बार कई आरोप कई लोगों के ऊपर लगाए और बाद में इन्होंने रोते धोते माफी भी मांगी है। 2021 में जब इन्होंने आरोप लगाया, क्यों एफआईआर फाइल नहीं किया, क्यों यूपी के चुनाव लेकिन अगर आरोप लगाया और आज अगर 5 साल बाद ये सच साबित होता नजर आ रहा है तो कोई तो बात होगी, इससे मुंह तो नहीं फेर सकते। पूरा कर दीजिए अभी एक 30 सेकंड। ये भी जो भी हो रहा है, देखिए हम किसी भी आरोपी को, किसी भी व्यक्ति जिसने गलत किया, हम उसको शील्ड नहीं कर रहे, बचा नहीं रहे, लेकिन यहां पे इस विषय को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है 2027 के चुनाव को देख करके। पर मैं ये बता रहा हूं, चाहे आम आदमी पार्टी की ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और कम से कम इस डिबेट में तो ऐसा नहीं होगा, निश्चित होने वाला है। वैभव कुमार जी, आपके लिए ये जो दान चोरी का मसला है, ये आस्था का विषय है या राजनीति का विषय है? देखिए, सबसे पहले तो अजीत जी मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये आस्था का बहुत बड़ा विषय है और ये भाजपा की विफलताओं में एक और अध्याय इसने जोड़ दिया है कि भाजपा की जो इतनी विफलता दिखी है, ये चंदा चोरी का मामला एक दिन का तो नहीं है, ये सालों से चल रहा गेम है जिसमें भगवान श्री राम पता चला कि 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा चोरी हुआ। अरे नागर जी, पहले आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप सुनिए पहले। नहीं, जब आपने कहा ना कि आस्था का विषय है तो उन्होंने कहा कि आप तो काल्पनिक बताते थे भगवान राम को, फिर आपके लिए आस्था का विषय कब से हो गया? भगवान राम को आपने कहा, आप तो चाहते ही नहीं थे मंदिर बने, आपने तो बड़े बड़े वकीलों को वहां पर कोर्ट में, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, मंदिर आप दोनों के पास आ रहा हूं, लेकिन अब आपको प्रमोद कृष्णम जो कि पीठाधीश्वर है कल्की धाम के और आलोक कुमार कार्यकारी व्यक्ति के अध्यक्ष, उन्होंने क्या कहा सुनाते हैं। बोलने का भी जिसका भी हाथ है और इन लोगों को जिस भी व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है, वो कितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए। लोगों की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जांच करें और ये जांच शीघ्रता से पूरी होकर कोर्ट में चालान फाइल हो, जिससे हम शीघ्र ही अपराधी लोगों को जेल के फाटक के अंदर देखें। जिस तरह से श्री राम जी के घर में इन्होंने इतने बड़े स्तर पे डाका डाला है, उनकी सब कुछ भगवान राम का चोरी कर लिया इन्होंने, उनकी पादुका चोरी कर ली, उनका हार चोरी कर लिया, उनके गहने चोरी कर लिए, जितना लोगों ने हीरे जवाहरात चढ़ाए थे वो सब चोरी कर लिए। सरकार जो है, सरकार के इशारे पर ये सब हुआ है
और ये जो है ना, ये महालूट है, डकैती है। पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में आपने प्रभु श्री राम के नाम को लज्जित किया है, शर्मसार किया है। जिस ईश्वर को हम लोग, जिसके ऊपर भरोसा करते हैं, उनके नाम को आपने कलंकित किया है। और इसका जवाब उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत के लोगों को चाहिए। नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ इस समय है। नाजिम जी, अलग अलग मुद्दे हैं और श्री राम जो ये पूरा मुद्दा है चंदा चोरी का, वो तूल पकड़ रहा है, लेकिन राजनीतिक फ्रंट पर इस पर डिबेट भी चल रही है और कहीं ना कहीं आस्था को राजनीति से अब जोड़ दिया गया है। पहले भी मदरसे की फंडिंग पर भी कई तरीके के आरोप लगते रहे, जांच बिठाई जा रही है। इस पूरे जांच को क्या किस तरीके से देख रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं? हाँ शिखा जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी हाँ शिखा जी, देखिए हम लोग का इतिहास में हमेशा सुनते आए थे कि राजा हरीश ने कश्मीर के अंदर मंदिरों को लूटा, पुर्तगालियों ने मंदिर को लूटा, ब्रिटिश हुकूमत ने मंदिरों को लूटा, फिर इतिहास में मुगलों का भी नाम आता है। वो हमने इतिहास में पढ़ा, लेकिन अपनी आंखों से किस तरीके से मंदिर के अंदर चोरी हुई वो आज पूरे भारत ने देखा। और अगर यहाँ पर अगर सवाल करा जाता है तो कह दिया जाता है कि लूटपाट नहीं कर रहे मौलाना। हाजी अली के, अरे हाजी अली कब ऑडिट कराया? हाजी अली का अरबों रुपए का रोज घोटाला करते हो और वहां पे सबसे ज्यादा हिंदू देते हैं। अजमेर शरीफ में करोड़ों रुपए हिंदू देते हैं, उसका कभी ऑडिट किया क्या? डकैती डाल रहे हैं आप सब लोग। आप बताइए इस्लामिक किस मस्जिद का आपने ऑडिट किया है? उसका चंदा गया कहाँ आज तक जितना भी आया? किसी एक मस्जिद का बताओ कि जो मस्जिद, मकबरा, मजार जितनी भी है उसका पैसा कहाँ है? अजमेर शरीफ का पैसा कहाँ है? निजामुद्दीन का पैसा कहाँ है? हजरत अली का पैसा कहाँ है? अरबों रुपया खा गए आप लोग। अब मुसलमानों का पैसा, मुसलमान की किस मस्जिद का ऑर्डर कराया? मुझे ऑडिट कराया बताइए, किसी एक का ऑडिट कराया आप लोगों ने? अब आते हो सनातन भी ज्ञान देने के लिए, किस अधिकार से आप ज्ञान दे रहे हो? आप किस अधिकार, जो खुद डकैत है वो हमको देगा? आपने पहले हिंदुओं के मंदिर मुगलों ने लूटा और आज भी आप लूट रहे हैं और आकर के भाषण दे रहे हैं यहाँ पे। आप और आपके भेष में जो वामपंथी लोग दूसरे दलों में बैठ करके हिंदुओं के बारे में ज्ञान दे रहे हो, देना बंद कर दीजिए। चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सब आप जैसे लोग हैं। वो केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। मुझे बताओ ना, आपने किस मस्जिद का ऑडिट कराया है? क्या मस्जिदों में पैसा नहीं आता? मंदिर हमारे हिंदू भाइयों की। चलिए ठीक है, तो देखिए ये जो गंभीर आरोप है वो लगे हैं। 8 लोगों पर एफआईआर फिलहाल दर्ज हुई है और मामले को एसआईटी देख रही है और गहनता से इसकी जांच पड़ताल हो रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब पुलिस पेश करेगी कोर्ट में और उसके बाद रिमांड पर लेगी, शायद और बड़े खुलासे होंगे, इस पर नजर बनी रहेगी।